ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कई बच्चे ये कहते हैं कि गुरुजी हम चौकी लगाते हैं, हम दरबार लगाते हैं और दूसरों के तो काम बनते हैं, पर हमारे काम नहीं बन रहे। हम दूसरों का तो संकट काट देते हैं, पर हमारे ही घर के अंदर संकट आ गया है और वो संकट कट ही नहीं रहा। तो आखिर उसके क्या कारण है? ऐसा क्यों हुआ? हम अपने गुरु भगवान के पास भी गए, हम अपने गुरुजी के पास भी गए और उन्होंने भी इसका कोई उत्तर नहीं दिया या कोई ऐसा उत्तर नहीं दिया जिससे हम तृप्त हो पाए या संतुष्ट हो पाए, और ना ही उन्होंने हमारा संकट काटा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना, बहुत ही बारीकी से आज एक एक चीज बताने जा रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि दूसरों के काम तो आपकी चौकी से बनते हैं, आपके दरबार से दूसरों के काम तो बनते हैं, पर आपके काम नहीं बनते। आप माइनस में जा रहे हो। कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी चौकी बंद हो गई है, जिनका दरबार ही बंद हो गया है, और इसका पीछे कारण ये है कि वो लोगों का भला करते 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 वो उनका खुद का नुकसान होता चला गया। एक एक पैसे के लिए वो मोहताज हो गए। उनके घर में नकारात्मक शक्तियों ने डेरा डाल लिया और सवारी भी आती है उनको, माता की सवारी भी आ रही है, पर फिर भी घर में संकट चल रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक सुनना बेटा, जब भी समझ में आएगा, वरना बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। आज जो प्रश्न का उत्तर आपको किसी ने नहीं दिया, उसका उत्तर आपको देने वाला हूं मैं। आखिर ऐसा आपके लिए क्यों होता है? आपके घर में ऐसा क्यों होता है? ऐसे 8 कारण होते हैं जिन कारणों की वजह से आपके घर के अंदर संकट आ जाता है, जिन कारणों की वजह से दूसरों के काम तो बन जाते हैं पर आपके काम नहीं बन पाते। आप और ज्यादा परेशान होते चले जाते हैं और एक ऐसा समय आता है जब या तो आपको दरबार या चौकी बंद करनी पड़ती है, या फिर आपको किसी अन्य भक्त के पास, किसी अन्य चौकी के पास जाना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला कारण, अगर आप चौकिया दरबार लगाते हैं और अगर आप गुरु मंत्र का हवन नहीं करते। गुरु मंत्र एक ऐसा मंत्र होता है जो विशेष रूप से कार्य करता है आपकी सुरक्षा के लिए, और अगर आप गुरु मंत्र का हवन नहीं करते हैं हफ्ते में, तो संकट आपके ऊपर हावी हो जाएगा। आपने किसी का संकट उतारा, चाहे नींबू से उतारा, चाहे गोले से उतारा, चाहे अन्य किसी सामग्री से उतारा, लौंग बतासे, अन्य कई ऐसी चीजें हैं जिनसे जायफल वगैरह से आप संकट उतारते हैं सामने वाले व्यक्ति का, तो वो संकट उतारने के बाद वो आपके ऊपर हावी हो जाता है। अगर आप गुरु मंत्र का हवन नहीं करते, बार बार नहीं करते, तो आपके साथ ये दिक्कत आती है कि आप दूसरों के काम बनते हैं, आपके नहीं बनते, आपके ऊपर संकट आ जाता है। दूसरा कारण सुनिए ध्यान से। दूसरा कारण होता है, अगर जिन लोगों के काम बन रहे हैं और वो काम बनने के बाद दरबार की शक्तियों का सम्मान नहीं हुआ, उनका भोग प्रसाद, उनका सम्मान नहीं हुआ, जिसे हम कढ़ाई भी कह देते हैं, तो भी आपके साथ ऐसा होता है। क्योंकि भगवती, जो जिन जिन दरबारों में भगवती बैठती हैं, जो माँ के दरबार लगते हैं, चाहे वो शीतला मसानी माँ के दरबार हो, चाहे वो माँ काली के दरबार हो, वहां पर जहाँ ये माँ मसानी और माँ शीतला या फिर जो माँ काल का काम करती हैं, उनकी कृपा से जो कार्य होते हैं, तो वहां पर उनका सम्मान बनता भी है। और ये कोई अलग चीज नहीं है, ये कोई नई चीज नहीं है। जैसे मेहंदीपुर बालाजी में आप देखते हैं कि जब लोगों का काम बन जाता है तो वो लोग सवा मनी करते हैं बाबा के सम्मान में। ऐसे ही जब दरबार से काम बनते हैं तो आपका फर्ज है कि आप उस दरबार की कढ़ाई करें। और अगर आप कढ़ाई नहीं करते तो फिर जो भगत उस दरबार का है उसके ऊपर भार पड़ता है, और भार इतना पड़ता है कि वो पैसे की परेशानियां उसको आनी शुरू हो जाती है। तो ये दूसरा कारण होता है। तो आप अगर दरबार लगाते हैं, आप उनसे बोलिए कि अगर आपका दरबार से काम बनता है तो आप कढ़ाई जरूर चढ़ाइए। तीसरा कारण होता है कि आपको अलग अलग मंत्रों से हवन जरूर करना होगा, अलग अलग मंत्रों का जप जरूर करना होगा। अगर आप किसी एक देवता के भरोसे बैठे हैं कि एक देवता से ही सब कार्य करा ले, तो ये संभव नहीं हो पाता। भक्त जो होते हैं वो कई देवताओं को मनाकर चलते हैं, जैसे बाबा गोरक्षनाथ जी, माता कालका, माँ शीतला मसानी, या अन्य कोई देवता, और अन्य देवताओं के मंत्रों का भी उच्चारण करते रहते हैं, जिनसे उनकी ऊर्जा कई गुना बढ़ती है और ये ऊर्जा उनकी सुरक्षा में कार्य करती है। तो ये काम आप करना शुरू करें। चौथा कारण होता है, अगर आप साधना नहीं करते अपने जीवन में, तब भी शक्तियां हैवी हो जाती हैं आपके ऊपर, नकारात्मक शक्तियां हैवी हो जाती है। इसलिए आपको अपने जीवन में साधना करते रहना है, करते रहना है। पांचवा कारण होता है, अगर आप अपने गुरु के भरोसे बैठे हैं कि सारा कार्य गुरु करेंगे, मैं तो सिर्फ एक काम करूंगा, गुरु जी के, अगर कोई दिक्कत आ गई, गुरु जी, हर बात पे गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी को पकड़ के शुरू कर देते हैं लोग।
तो मैं आपको एक बात बता दूं कि लगभग लगभग 90 या 99 आप कह सकते हैं, 90% काम आप स्वयं करते हैं। 10% या 5% काम ही आपके गुरु आपको समझाते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। तो खुद की ऊपर विश्वास रखें, खुद करने की कोशिश करेंगे, तभी उसका रिजल्ट आपको मिलेगा और सीखेंगे। और जो देवता हैं, जो आपके इष्ट हैं, वो नए नए आपको मार्ग दिखाएंगे। और छठा छठा जो कारण होता है, अगर आप अपने जीवन में नियमों का पालन नहीं करते, चौकी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं, पर अपने नियमों का पालन नहीं करते, नियमों पर आप अड़िंग नहीं हैं, जैसे आप बालाजी महाराज की सेवा करते हैं तो आप प्याज लहसुन तामसिक चीजें खाते हैं, या फिर ब्रह्मचर्य का पालन समय से नहीं करते हैं, या फिर अपनी पूजा को समय नहीं देते हैं, या भोग समय पर नहीं देते हैं, तो ये सब कारण होते हैं जो आपकी विफलता का कारण होते हैं, जिसके कारण वो देवता रुष्ट हो जाता है। कई बार जब वो शक्तियां निष्क्रिय हो जाती हैं, कार्य करना बंद कर देती हैं। तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि नियमों का पालन जरूर करना है। और सातवां कारण होता है, कई मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो दरबार या गद्दी लगाते हैं कि उनके गुरु उनसे ये कह देते हैं कि गद्दी लगाओ। आज उन्होंने गुरु धारण किया, कल उनको गद्दी दे दी गई, या एक महीने बाद उनको गद्दी दे दी गई, या एक हफ्ते बाद उनको गद्दी दे दी गई और बोल दिया गया कि जाओ गद्दी लगाओ। अब उन्होंने सीखा कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग मेरे पास ऐसे आए हैं जिन्होंने ऐसी शिकायत करी है कि हमारे गुरु ने हमें डायरेक्ट गद्दी दे दी गुरु धारण करने के तुरंत बाद, और कह दिया कि जाओ गद्दी लगाओ। अब उनसे ये बुलाया कि जो करेगी वो माँ करेगी। अब ऐसी स्थिति में अगर आपने सीखा नहीं है, अगर आपको पता नहीं है कुछ भी कि कैसे क्या करना होता है, तो माँ के भरोसे अगर आप बैठे हो कि भाई माँ हाजिरी लेगी, माँ सवारी लेगी, आएगी, तभी संकट कटेगा, तभी पूछा होगी, तभी सब कुछ होगा, तो ये गलत बात है। जरूरी नहीं है कि माँ को सवारी बुलाओगे तभी कार्य करेगी, तभी पूछा दोगे तभी संकट काटोगे। आपको स्वयं को भी आना चाहिए बिना सवारी, वरना कब तक आप अपने शरीर को तोड़ोगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप एक बुजुर्ग होते चले जाओगे, तो तब भी सवारी बुला के ही आप पूछा दोगे या संकट काटोगे, तब आपके शरीर में इतनी जान नहीं रहेगी, क्योंकि सवारी जब आती है तो शरीर पर भी फर्क पड़ता है। और आठवां कारण होता है, आप अगर सीखना बंद कर देते हो तो उसी समय आप रुक जाते हो। यानी सीखना बंद नहीं करना आपको। एक भक्त जो होता है वो सीखता रहता है अपने जीवन में, रामायण का पाठ करता है, महाभारत का पाठ करता है, ठीक है, भगवत गीता का पाठ करता है, अन्य शास्त्रों का पाठ करता है, वेदों का पाठ करता है, जिससे उसे पता चलता है कि क्या है कैसे है। जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, वहां से अनेक मंत्र मिलते हैं। तो आप जब करते हैं ना, तब आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा। और एक और लास्ट, मैंने 8 बोले थे पर 9वां जो पॉइंट है वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप चौकी या दरबार लगाते हैं और आपका लालच बढ़ गया है, आपने लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए हैं, 10,000 11,000, एक होता है आटे में नमक और एक होता है नमक में ही आटा डाल दिया है, तब आपकी परेशानी खड़ी हो जाती है। आपके दरबार बंद होते हैं, आपकी चौकी बंद होती है, क्योंकि लालच आ जाती है। और जब लालच आ जाता है तो आपका भाव बदल जाता है, आपका जो सेवा में मन नहीं लगता, और उसके बाद सिर्फ आपका पूर्ण ध्यान सिर्फ पैसे पे होता है। तो ऐसे समय में शक्तियां आपको छोड़ना शुरू कर देती है। इसलिए ध्यान रखना, लोक कल्याण के लिए आप बैठे हो तो लोक कल्याण ही कीजिए। हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं कि वो लोग अपना पूरा समय ही लोगों को दे रखे होते हैं, तो उस समय भी आप लोगों से अपने घर परिवार के जो चलाने के लिए आटे में नमक हम कहते हैं वो लीजिए। पर अगर मैं तो ये कहूँगा, हो सके तो अपना काम जरूर कीजिए, अपने हफ्ते में चाहे एक दिन दीजिए लोगों को चौकी पे या दरबार के लिए, पर अपना काम खुद कमाइए, खुद अपने परिवार का निर्वाह कीजिए, ताकि आपको डिपेंड ना होना पड़े। तो मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें। ओम नमः शिवाय। जय सिया राम। हर हर महादेव।